लाइफ में जितनी मर्जी मेहनत करते चले जाएं, अगर उस मेहनत का आपको फल नहीं मिल रहा है या जीवन में सुख नहीं मिल रहे हैं ना, तो उस मेहनत का कोई फायदा नहीं होता है। बल्कि आपके जीवन में मिलने वाले सुख या आपके जीवन में आने वाली लग्जरी हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करती हैं कि हमें और मेहनत करनी चाहिए, जीवन में और राइज करना चाहिए। और ये जो सुख या जीवन में लग्जरी आती है ना, इनको कंट्रोल करते हैं शुक्र। अगर आपके बर्थ चार्ट में शुक्र थोड़े से भी कमजोर रहेंगे ना, तो ये सबसे पहले जीवन से लग्जरी एलिमेंट निकालेंगे। लग्जरी, ऐश्वर्य, ये एलिमेंट अगर निकल जाए ना, तो ना मजा आता है मेहनत करने में, ना ही मजा आता है कामयाबी में। इंसान की सारी कामयाबियां, सारी मेहनत, सारी रिकॉग्निशन, जितने भी रिवार्ड है ना, वो लग्जरी या सुखों से जरूर जुड़े हुए हैं। और अगर सुख या लग्जरी के दाता शुक्र कमजोर है ना, तो आपके जीवन में ये वाला एलिमेंट बड़ी ही मुश्किल से आएगा। और आज के वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि अगर आपके जीवन में शुक्र कमजोर है, लग्जरी का एलिमेंट कमजोर है, या आपको जीवन में सुख साधन जो है वो प्रॉपरली अवेलेबल ही नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या किया जाए जिससे आपके शुक्र सही हो जाए। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना न भूलिएगा। शुक्र जो है ना, ये एक इस तरह के प्लेनेट हैं जो न केवल अपने खराब होने पे आपके जीवन से लग्जरी निकाल लेते हैं, बल्कि इनके नतीजे बहुत हद तक कुंडली के कुछ अन्य ग्रहों से भी जुड़े हुए हैं। आज का वीडियो इसीलिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन उससे पहले हम एक बार जान लेते हैं कि शुक्र जो है ये हमारे जीवन के कौन कौन से पहलुओं को कंट्रोल करते हैं। अगर तो शुक्र शरीर पे खराब हो, तो सबसे पहले इंसान को जो लोअर एब्डोमेन की परेशानियां है ना, ये देनी शुरू कर देते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, किडनी का कोई भी रोग, इवन डायबिटीज का बिगड़ना, ये भी शुक्र तत्व के खराब होने पे इंसान को बहुत जल्दी हो जाता है। शरीर में ही स्किन की ट्रबल का बहुत ज्यादा होना भी शुक्र का एलिमेंट है। शुक्र खराब होता है ना इंसान का, तो इंसान के चेहरा जो है वो बुझा बुझा रहता है। इंसान के शरीर में मानो एनर्जी ही नहीं रहती है, वाइटलिटी जिसको बोला जाता है ना, वो ही नहीं रहती है। इंसान एक एनर्जी लेस सा होके ज़ॉम्बी सा बन के ही जीवन में घूमता रहता है। अब मानो कि ये शुक्र जो है ना, अब उसके जीवन से किसी ना किसी तरह का जो नूर होता है ना चेहरे का, वो भी निकाल देते हैं। शुक्र जब खराब होते हैं ना, ये रिश्तों में किस तरह की खराबी लेके आते हैं। मियां बीवी के आपस के फसाद, झगड़े, आर्गुमेंट्स ये बहुत ज्यादा रहने शुरू हो जाते हैं। शुक्र खराब होते हैं तो उस इंसान के, अगर तो शादी योग्य उम्र है और शुक्र खराब है, तो शादी ही नहीं होगी, अप्रोप्रिएट जीवन साथी ही नहीं मिलेगा। जो भी रिश्ते आएंगे ना, वो इस तरह के आएंगे कि इंसान कहता है कि ना रिश्ता हुआ ही अच्छा होता है। ये होती है शुक्र खराब होने की निशानी। खराब शुक्र वाले लोगों को एक अच्छे रिश्ते दिखते भी नहीं है, मानो वो लोग इनविजिबल से हो जाते हैं। शुक्र के खराब होने का ये एक बहुत बड़ी निशानी होती है। अब यही शुक्र जो है जब काम कारोबार को प्रभावित करते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा, जब शुक्र काम कारोबार को प्रभावित करते हैं ना, तो सबसे पहले तो उस इंसान के काम को लोग देख ही नहीं पाते हैं। वो काम करता है लेकिन लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये इंसान दरअसल कर क्या रहा है। लोगों के लिए वो इंसान जो है सोसाइटी में एक अनअवेलेबल सा या इनविजिबल सा ही रहता है। खराब शुक्र की वजह से सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है ना, वो ये आती है कि उस इंसान का काम जो है अपग्रेड होना, राइज होना बंद हो जाता है। काम एक्सपेंड नहीं हो पाता है। जिस लेवल पे काम शुरू किया था, मोर और लेस उसी लेवल पे काम चलता रहता है। इवन जो इंसान नौकरी करता है और शुक्र खराब है ना, उसकी प्रमोशन भी ढंग से नहीं हो पाती है। शुक्र जो है ये जीवन में राइज होने को रोक देता है। और यही शुक्र जब खराब होते हैं ना, तो इंसान के धन की बरकत खत्म हो जाती है। वो धन तो कमाता है, लोगों के लिए कमाता है, वो धन कमाता है, वो धन या ब्याज में निकल जाता है या इधर उधर की जिम्मेदारियां पूरी करने में निकल जाता है। जीवन में जो अपग्रेडेशन होती है, जीवन में जो लग्जरी एलिमेंट होता है ना, वो नहीं ही आ पाता है। खराब शुक्र वाले जो लोग हैं ना, नॉर्मली ये कहते हुए पाए जाते हैं, कमाते तो बहुत हैं लेकिन वो धन कहां चला जाता है पता ही नहीं लगता। ना उनके कपड़ों से, ना उनके घर के लिविंग स्टैंडर्ड से, किसी से भी उनके पता चल जाता है कि इनके शुक्र खराब हो रखे हैं। आप अपनी रूटीन में अपने आसपास भी देख लीजिए ना, कुछ लोग आपको देखने में तो लगता है अच्छी सैलरी है या अपने व्यापार बिजनेस में बड़ा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ना उनके वर्क प्लेस पे कोई अच्छा माहौल होता है, ना ही उनके घर जाने पे आपको कोई अच्छा माहौल मिलता है। यह दरअसल शुक्र के खराब होने की निशानी होती है। और शुक्र जिनके अच्छे होते हैं ना, उनके लाइफस्टाइल से, उनके बैठने उठने के चाल ढाल के तरीके से, उनके कपड़े पहनने के तरीके से ही उनके शुक्र के अच्छे होने की निशानी बन जाती है। खैर, यहां पे एक बहुत बड़ी बात आती है। अब आप देखिए कि खराब शुक्र वाले लोगों को कैसे पहचाने।
जो लोग बहुत ही लाउड से फैशन करते हैं, जो लोग बहुत ही ज्यादा शो ऑफ करते हैं, दरअसल उनका इन्फ्लेटेड इमेज होती है ना कि कमाई उतनी नहीं है लेकिन शो ऑफ बहुत ज्यादा करते हैं, ये भी शुक्र के खराब होने की निशानी होती है। जितने भी आप रिच लोग देखेंगे वो हमेशा सरल सिंपल रहना पसंद करते हैं, वो कभी भी बहुत लाउड कपड़े नहीं पहनेंगे। तो सरलता, लेकिन उस सरलता में भी एक बहुत ही डेप्थ होना, ग्रेविटी होना, ये शुक्र के अच्छे होने की निशानी होती है। खैर, शुक्र खराब है तो आप मोटे तौर पे अब लगा के चलिए कि कमाई कर रहे हैं, वो कमाई जो है वो इधर उधर की चीजों में जा रही है, लेकिन आपके जीवन के स्तर को ऊपर उठाने में सहायक ही नहीं हो रही है। आप ना अपनी लाइफ को, ना अपनी फैमिली को क्वालिटी टाइम दे पा रहे हैं। घूमना फिरना तो दूर, अपने घर में भी कोई नया फर्नीचर, कोई नई घर के अंदर कोई अपग्रेडेशन, ऐसा भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। शुक्र खराब है। अगर आपके शुक्र खराब हैं, काम कारोबार भी एक लेवल पे चलेगा, और यही शुक्र शरीर पे, जैसा मैंने बता दिया कि क्या क्या खराबी देते हैं, स्किन से लेके यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन तक। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि भाई शुक्र खराब है तो सही कैसे किया जाए। उससे पहले जान लीजिए कि शुक्र केवल कुंडली में खुद खराब होने की वजह से खराबियां नहीं देते हैं। अगर बर्थ चार्ट में शनि खराब है तो उसके नतीजे भी शुक्र की खराबी के रूप में दिखाई देते हैं। शनि खराब है ना, तो सबसे पहले उस इंसान के जीवन से लग्जरी एलिमेंट जाएगा, फिर शनि की बाकी खराबियां आएंगी। और शनि के अलावा एक और प्लेनेट है जो खराब हो तो भी शुक्र के थ्रू ही बुरे रिजल्ट देते हैं, और वो प्लेनेट है बुध, मर्क्यूरी। बुध भी जब खराब होंगे ना तो ये भी इंसान के जीवन से शुक्र के तत्वों को सबसे पहले खराब करेंगे। तो शुक्र जो है ना, एक तरफ से खुद के खराब होने से खराब होते हैं, फिर ये खराब होते हैं बुध के और शनि के खराब होने से भी। तो जीवन में अगर 7.5 या आपके शनि भी नीच हैं, या ढैया चल रहा है, या किसी तरह से शनि और खराब हो रखे हैं ना, तो आपको सबसे पहले जीवन से लग्जरी एलिमेंट या जीवन से नीरसता का अनुभव होगा। फिर आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, शुक्र खराब केवल अपनी वजह से नहीं हो रहे हैं, ये बाकी ग्रहों की वजह से भी खराब हो रहे हैं। तो क्या किया जाए जिससे ये शुक्र जो हैं ये सही होने शुरू हो जाएं। यूं तो शुक्र को सही करने के लिए बर्थ चार्ट को ही देखना होता है, बर्थ चार्ट को प्रॉपर बैलेंस करके शुक्र के उपाय करने होते हैं, लेकिन फिर भी आज आपको कुछ शुक्र के ऐसे सिद्ध उपाय दे रहा हूं जिससे आपको पता चल जाएगा कि अब आपके शुक्र जो है कंट्रोल हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। इसमें सबसे पहला उपाय आता है, शुक्र का खाना शुक्र को ही खिलाइए। शुक्र जानवरों में गाय होते हैं, और चीजों में शुक्र जो होते हैं ना, ज्वार के दाने या चरी होती है, वो भी ज्वार जैसी ही होती है, उसके दाने ये गोल्डन व्हाइट कलर के छोटे छोटे स्फेरिकल से दाने होते हैं। ये चारा ही होता है एक तरह से, लेकिन हरा चारा नहीं होता है ये। तो ज्वार के दाने या चरी के जो दाने होते हैं ना, ये गाय को खिलाए जाएं। ये शुक्र को सही करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इसका जो वर्किंग है वो कैसे होती है कि शुक्र अपनी ही चीज खा के जब उसको डाइजेस्ट कर लेता है तो उससे क्या होता है, शुक्र के बुरे प्रभाव खत्म हो जाते हैं, और जीवन में शुक्र रूपी जो लग्जरी होती है या नूर होता है ना, वो आना शुरू हो जाता है। अंगूठे में एक चांदी का छल्ला पहनना, ये भी शुक्र का एक बहुत अच्छा उपाय कहा गया है। शुक्र के अन्य कुछ ऐसे उपाय हैं जिसमें आपको अपने घर के वास्तु के थ्रू उपाय करने होते हैं। आपके घर का जो साउथ ईस्ट एरिया है ना, अग्निकोण जिसको दक्षिण पूर्व भी बोला जाता है, उस एरिया को शुक्र का एरिया बोला जाता है। उस एरिया में किसी ना किसी तरह का रूम फ्रेशनर रखना, ये शुक्र को सही करने का एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छा तरीका कहा गया है। शरीर में नाभि जो होती है, नाभि पे रोज रात को एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को अप्लाई करके सोना, लगा के सोना, ये भी आपके खराब शुक्र को बहुत हद तक सही कर देता है। इसके अलावा देखिए, कुछ परहेज हैं। शुक्र आपके खराब हो रहे हैं ना, आप अपने जीवन साथी का अनकंडीशनली रिगार्ड करना शुरू करिए। घर में जितने भी स्त्री मेंबर हैं ना, उनकी सलाह को मानिए, उनके साथ उनका अपना क्वालिटी समय दीजिए, अपने कैरेक्टर को बिल्कुल अच्छा बना के रखिए। आपके शुक्र 100% अच्छे होंगे। शुक्र को सही करने के लिए फ्राइडे वाले दिन आप दही का जो दान है किसी भी मंदिर में कर सकते हैं। इससे आपके शुक्र जो हैं बहुत हद तक सही होते हैं। और अंत में शुक्र को अच्छा करने के लिए एक सबसे बढ़िया टेक्निक, सबसे बढ़िया उपाय, और ये उपाय जुड़ा हुआ है आपके बेडरूम के साथ। अगर आपको लगता है आपके जीवन में लग्जरी एलिमेंट की कमी है, आपको लगता है आपके शुक्र खराब हो रहे हैं, तो आप इसका इलाज सबसे पहले आपका जो सोने का स्थान है ना, जिस कमरे में आप सोते हैं, उस कमरे से शुरू करिए। उस कमरे से कोई भी डार्क रंग अगर होगा तो उसको निकाल दीजिएगा। ज्यादातर अपने कमरे में ऑफ वाइट क्रीमिश कलर का जो है ये ज्यादा दखल रखिए, पर्दों के रूप में, दीवारों के रंगों के रूप में। वहां पे अगर बहुत सामान जो है भरा पड़ा है
तो उसको ज्यादातर जो है किसी और जगह पे शिफ्ट करिए। अपने बेडरूम को लाइट रखिए, जो अलमारियों के अंदर सामान है केवल वही रखिए। बेडरूम को ऑर्गेनाइज रखिए। बेड पे बैठ के खाना खाना तुरंत बंद कर दीजिए, और आपका बेड कभी भी अस्त व्यस्त ना रहे। और विशेष तौर पे रात को सोते हुए आप दोनों पैर, दोनों हाथ और फेस इसको पानी से धो के फिर रात को सोइए। उपाय दिखने में, सुनने में सरल है, लेकिन यह बड़ा गहरा उपाय है, और यह उपाय आपके शुक्र की कई दिक्कतों को, कई परेशानियों को जड़ से खत्म कर देता है। तो दोस्तों, शुक्र जो है ये जीवन का एक आधार बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपके चेहरे पे नूर नहीं है, आपके जीवन में लग्जरी नहीं है ना, तो आपका कमाने का, जीवन में साधन संपन्न रहने का कोई फायदा भी नहीं है। तो शुक्र को सही करने के लिए आज के वीडियो की जो जानकारी है ना, मैं आशा करता हूं इससे आप अपने जीवन में काफी ज्यादा सुधार ला पाएंगे और अपने शुक्र को सही कर पाएंगे। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं तक था। बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।